dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with class 8th Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? So here we start it. We are going to start a new chapter of our English Reader by Coral Publishers. तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16, दैट इज जॉर्जिनाज ट्रिक्स. जॉर्जिना के बारे में पढ़ेंगे, जॉर्जिना के ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो वार्मिंग अप फर्स्ट. इन दिस लेसन ड्यूरेल गिव्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ हिज ट्रिप फॉर कलेक्टिंग एनिमल्स. ड्यूरेल के बारे में है जो कि इंटरेस्टिंग अकाउंट अपने ट्रिप्स के बारे में बताएगा और कलेक्टिंग एनिमल्स, कैसे एनिमल्स कलेक्ट करता था. अ यंग फीमेल मंकी जॉर्जिना इज द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हर नॉटी ट्रिक्स एंड मिस्चीव्स. ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ये एक यंग फीमेल मंकी जॉर्जिना के बारे में है जो कि मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन थी, क्योंकि वो उसके नॉटी ट्रिक्स और मिस्चीव्स की वजह से वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी. नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. Of all the animals one finds on a collecting trip, the ones that fascinate me most are members of the monkey tribe. Here, Durrell says कि एक collecting trip के दौरान जो सबसे ज़्यादा मुझे attract करते हैं animals, वो होते हैं monkey tribes के members. They are delightfully childlike with their quick intelligence and their rowdy, eager and live for the moment attitude towards life. और ये क्यों पसंद है? क्योंकि वो एक बच्चे की तरह डिलाइटफुल होते हैं, उनका इंटेलिजेंस भी होता है, दे हैव क्विक इंटेलिजेंस, और राउडी, वेरी नॉइजी, दे आर वेरी नॉइजी. और उस मोमेंट में उनका जो एटीट्यूड है, रहने का जो तरीका है, लिविंग का जो तरीका है, लाइफ को जीने का जो तरीका है, वो बहुत पसंद आता है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रिप वी हैड 17 monkeys and they caused us endless amusement. और ट्रिप के एंड तक उनके पास कितने monkeys थे? 17 monkeys थे. One of our favorite monkeys was a young female called Georgina. और उनमें से सबसे फेवरेट जो मंकी थी वो थी जॉर्जिना. She had a very wicked sense of humor. उसका sense of humor बहुत wicked था. She had been brought up by an African who had kept her as a sort of pet cum watchdog, and we had purchased her for 10 shillings. Georgina was of course perfectly tame and wore a belt around her waist to which was attached a long rope. Georgina एक perfectly tamed monkey थी और उसके वेस्ट के चारों तरफ एक बेल्ट बंधा हुआ था जिसमें कि एक लंबी रस्सी बंधी थी. And every day she was taken out and tied to one of the trees in the compound below the rest house. और रेस्ट हाउस के नीचे जो कंपाउंड था वहाँ डेली उसको ले जाया जाता था और एक पेड़ पे बांध दिया जाता था. For the first couple of days we tied her up near the gate leading into the compound, through which came a steady stream of hawkers, old ladies selling eggs, and a number of children with insects and snails for sale. शुरू के कुछ दिनों तक तो जॉर्जिना को कहाँ बांधा गया? नियर द गेट, जो कि कंपाउंड के अंदर आता था. गेट से कंपाउंड के अंदर आया जाता था, तो गेट के पास बांध दिया जाता था उसे, जहाँ से बहुत सारे हॉकर्स जाते थे, ओल्ड लेडीज जो कि एग्स बेचती थी वो जाती थी और बच्चे जाते थे. We thought that Georgina would be kept occupied and amused looking at the people who came in. उनको ये लगा कि जॉर्जिना बिजी रहेगी इन सब चीज़ों में, लोगों को आता जाता देखेगी. It certainly did, but not in the way we intended. वो ऑक्यूपाइड तो रही, लेकिन जिस तरह से लोगों ने सोचा था उस तरह से नहीं. She very soon discovered that she could go to the end of a rope and hide behind a hedge just near the gate. अब कुछ दिनों में ही उसको ये पता लग गया कि वो
उसका जो रोप था, जो बंधा हुआ था, रस्सी बंधी थी, उसके बिल्कुल लास्ट तक जाके वो हेज, जो बुशेस होते हैं, छोटे जो बुशेस होते हैं, उसके पीछे छुप सकती थी वो. Then when somebody came into the compound, she would leap out of her hiding, embrace him round the legs, and at the same time utter such a frightening scream as to make even the bravest man tremble. और उसने एक तरीका ढूंढ लिया था कि वो उस बुशेस के पीछे छुपेगी और जैसे ही कोई कंपाउंड के अंदर आएगा वो कूद के उसके ऊपर आएगी और उसके पैरों को पकड़ लेगी और इतनी तेज चिल्लाएगी कि कोई ब्रेव इंसान भी डर जाए. Her first successful attempt was an old hunter who, dressed in his best clothes, was bringing a pot full of rats to us. अब उसका पहला अटेम्प्ट कब सक्सेसफुल हुआ? जब एक बूढ़ा हंटर बिल्कुल अपने अच्छे से कपड़े पहनकर आया और वो पॉट फुल ऑफ रैट्स ला रहा था. He had approached the rest house slowly and with great dignity as befitted a person who was bringing such rare creatures for sale. अब वो रेस्ट हाउस आ रहा था बहुत धीरे धीरे एक ग्रेट डिग्निटी के साथ कि वो इतने रेयर क्रीचर्स को बेचने आ रहा है. But as soon as he came through the gate, his legs were caught in Georgina's iron grasp. जैसे ही वो गेट से अंदर आया, जॉर्जिना ने उसके पैर पकड़ ली. Hearing her terrifying scream, he dropped his pot of rats. अब जैसे ही जॉर्जिना तेजी से चिल्लाई तो उसकी वो आवाज़ सुनकर उसके जो हाथ में पॉट था रैट्स से भरा हुआ वो गिर गया. The pot broke, the rats escaped, and the man jumped up in the air with a roar of fright. वो पॉट गिर गया, रैट्स उसमें से निकलकर भाग गए और वो जो आदमी था, वो जो ओल्ड हंटर था, वो इतनी तेजी से कूदा डर के मारे. He ran down the road in the most undignified manner and at a speed quite remarkable for one of his age. वो तेजी से रोड की तरफ भागा. वो इतनी डिग्निफाइड वे में आ रहा था, इतने अच्छे से चल के आ रहा था और उतनी ही तेजी से वो वापस भागा. उसकी एज का कोई इंसान इतनी तेजी से नहीं भाग सकता. It cost me 3 packets of cigarettes and half an hour of gentle conversation to soothe his ruffled feelings. अब ड्यूरेल को 3 पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स देने पड़े उस जेंटलमैन को और उसके साथ बात करके उसको कूल डाउन किया. जॉर्जिना मीनवाइल सैट देयर लुकिंग इनोसेंट. जॉर्जिना चुपचाप बिल्कुल भोली बनकर वहां बैठी रही और देखती रही. As I scolded her, she merely raised her eyebrows to show her pale pinkish eyelids. She looked in innocent astonishment. और जैसे ही उसको डांटा तो उसने अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर किया, उसकी पिंकिश आईलिड्स दिखी और वो इनोसेंट बनकर, भोली बनकर, आश्चर्यचकित होकर देखने लगी. The next morning, a dear old lady weighing about 14 stones came panting up to the rest house gate, balancing carefully on her head a kerosene tin full of groundnut oil. अब next morning एक old lady weighing about 14 stones, वो तेजी से, panting means उसकी सांस चल रही थी बहुत तेज तेज, वो रेस्ट हाउस के गेट में आई. उसके सिर पे एक केरोसिन का टिन था जिसमें कि ग्राउंडनट ऑयल था. शी होप टू सेल इट टू फिलिप द कुक. जो कुक था वहां रेस्ट हाउस में, उसको बेचने आई थी वो तेल. Philip, seeing the old lady, rushed out of the kitchen to warn her about Georgina, but he arrived on the scene too late. फिलिप ने जैसे ही उस ओल्ड लेडी को देखा, वो दौड़कर रेस्ट हाउस से बाहर आया उसको वार्न करने के लिए, जॉर्जिना के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो लेट पहुंचा. Georgina leapt from behind the hedge with the cunningness of a leopard and threw her arms round the old lady's fat legs, uttering her frightening war cry as she did so.
अब जॉर्जिना हेज के पीछे से कूदी एक बिल्कुल लेपर्ड की तरह, और उसने अपने आर्म से उस ओल्ड लेडी के लेग्स को पकड़ लिया और तेजी से चीखी। The poor lady was far too fat to jump and run as the other victims had. So she remained rooted at the spot, uttering screams almost as loud and frightening as Georgina's. अब वो इतनी फैट थी वो लेडी कि वो भाग नहीं पाई। जैसे बाकी लोग भाग गए थे जॉर्जिना की चीख सुनकर, वो भाग नहीं पाई, वो वहीं पे खड़ी रह गई और जॉर्जिना से भी ज्यादा तेज वो चिल्लाने लगी डर के मारे। While both of them were screaming, the kerosene tin shook dangerously on the old lady's head. अब दोनों चिल्ला रहे थे, जॉर्जिना भी और वो फैट लेडी भी, और जो केरोसिन टिन था उस फैट लेडी के सिर पे वो हिल रहा था। Philip came running across the compound, roaring instructions to the old lady, one of which she appeared to obey or even hear. और फिलिप तेजी से दौड़ता हुआ बाहर आया कंपाउंड में, इंस्ट्रक्शंस देता हुआ उस ओल्ड लेडी को। When he reached the scene of the battle, Philip, in his excitement, did a very silly thing. अब जैसे ही फिलिप पहुंचा वहां पर और उस सीन पे, बैटल का ही सीन था वो, बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहा था जैसे लड़ाई हो रही हो, और फिलिप वहां पहुंचकर एक्साइटमेंट में उसने एक छोटी सी गलती कर दी। और वो गलती क्या थी? Instead of holding the tin on the old lady's head, he caught Georgina round the waist and pulled with all his might. वो जो टिन हिल रहा था उस ओल्ड लेडी के सिर पे, उसको पकड़ने की बजाय उसने क्या किया? फिलिप ने जॉर्जिना को पकड़ लिया, उसके वेस्ट से उसको पकड़ लिया और खींचा बहुत तेजी से। The old lady's vast body shook like a big tree on the point of falling, and the kerosene tin on her head fell to the ground with a crash. अब क्या हुआ? जैसे ही जॉर्जिना को खींचा फिलिप ने, वो जो ओल्ड लेडी थी उसकी जो बॉडी थी, फैट बॉडी, वो ऐसे बड़े से एक पेड़ की तरह हिलने लगी और वो जो केरोसिन का टिन था वो जमीन पे आके गिर गया। A wave of oil leapt into the air as the tin struck the ground and covered the three of them in a golden waterfall. और वो जो तेल था वो उड़ के हवा में भी उड़ा और जो तीनों थे, that old lady, Georgina and Philip, तीनों के ऊपर गिर गया। Georgina gave a grunt of fright, let go of the old lady's legs and ran behind her bush, where she sat down and tried to get rid her fur of the sticky oil. अब क्या हुआ? जब तेल आकर तीनों पे गिरा तो जॉर्जिना ने एक ग्रंट तेज से चिल्लाई, ग्रंट ऑफ फ्राइट, वो डर गई थी और वो भाग के बुश के पीछे छुप गई और अपने फर में से वो जो स्टिकी ऑयल था वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी। Philip stood there looking as though he was slowly melting from the waist down, and the front of the old lady's sarong was equally wet. तीनों उस ऑयल में भीग चुके थे। Wow! roared Philip angrily. You stupid woman! Why you throw this oil for ground? अब फिलिप चिल्लाया उस ओल्ड लेडी पे कि you silly lady, you stupid lady, तुमने ये सारा तेल जमीन पे क्यों गिरा दिया? Foolish man, screamed the old lady, equally angry. This animal come for bite me, how I go do? अब उतनी ही तेजी से ये ओल्ड वुमन भी चिल्लाई, ओल्ड लेडी चिल्लाई, यू फुलिश मैन, तुमको दिख नहीं रहा है ये जो एनिमल है ये मुझे काटने आया और मैं कैसे पकड़ती इसको? This monkey no go bite you, you fool, this tame one, roared Philip. And now look this, my clothes done spoil, now your fault this. अब फिलिप ने कहा कि ये मंकी बाइट नहीं करता क्योंकि ये टेम्ड है और तुमने मेरे भी कपड़े खराब करवा दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, योर फॉल्ट।
No be my fault, no be my fault, cried the old lady, her whole body shaking like a volcano. Now your own fault and all my dress goes spoil. All this my oil done thrown for ground. Now this old lady, she starts shouting, ये मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है. And her body was shaking like a volcano. जैसे वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो वो बहुत लावा जब उसमें से बाहर आता है then it shakes, तो वैसे ही इसकी बॉडी भी शेक कर रही थी कि मेरा सारा ड्रेस खराब करवा दिया. Foolish woman, blared Philip. अब फिलिप भी चिल्ला रहा था, वो ओल्ड वुमन भी चिल्ला रही थी. फिलिप फिर से चिल्लाया, shouted, you done throw this oil for ground for no cause, all this my clothes done ruin. फिलिप भी चिल्ला कर बोला कि तुम्हारी गलती है और इस ऑयल की वजह से देखो मेरे क्लोथ्स भी खराब हो गए हैं. He stamped his large foot in anger. Stamp means बहुत तेजी से जमीन पे मारना. उसने अपना पैर जमीन पे मारा गुस्से में. The result was that it landed in the pool of oil and it splashed over the front of the old lady's already dripping sarong. अब जैसे ही फिलिप ने पैर मारा नीचे जमीन पे तो उसका पैर, वो जो ऑयल गिरा हुआ था उस पे पड़ा तेजी से और फिर से स्प्लैश ऑफ ऑयल जाके उस ओल्ड लेडी के जो सारंग पहना हुआ था उसने सारंग के ऊपर जाके, वो पहले से ही उसमें से ऑयल ड्रिप हो रहा था, फिर से गया वो ऑयल उसके ऊपर. गिविंग अ स्क्रीम लाइक एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर ट्रेम्बलिंग एज इफ शी वुड बर्स्ट. अब फिर से जब ऑयल आया उसके ऊपर तो वो और तेजी से गुस्से में ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो फट पड़ेगी. I went to the good lady, comforted her, gave her compensation for her sarong and lost oil. ड्यूरेल उस लेडी के पास गए, उस गुड लेडी के पास गए, उसको शांत किया और कंपनसेशन दिया. उसका जो सारंग खराब हुआ था, जो ऑयल बिक रहा था, उसके लिए उसको कंपनसेशन दिया. And then consoled Philip by promising to give him one of my own new pairs of shorts, socks and a shirt. ड्यूरेल ने फिर फिलिप्स को शांत किया. फिलिप को शांत करके उससे प्रॉमिस किया कि वो ड्यूरेल अपना एक न्यू पेयर ऑफ शॉर्ट, सॉक्स और शर्ट उसको दे. Then I untied Georgina and removed her to a place where she could not perform any more expensive attacks on the local population. और फिर ड्यूरेल ने जाके जॉर्जिना को वहाँ से खोला और उसको एक ऐसी जगह पे टाई किया जहाँ से वो फिर से ये सब मिसचीफ लोकल लोगों के साथ न कर सके. Gerald Durrell has written this. Okay, so ये थी एक मंकी, एक फीमेल मंकी जॉर्जिना की कहानी और उसकी मिसचीफ की कहानी. Now the word meanings, children: rowdy, noisy, attitude, way of thinking, occupied, busy, hedge, fence of bushes, soothe, pacify, panting, breathing fast due to fatigue, grunt, a low guttural sound from the throat, blared, shouted, stamped, brought down heavily to the ground. Now the exercise here: read and write. Tick the correct answer. Towards the end of the trip, we had dash monkeys. 17, 18, 19, 20. They had 17 monkeys. One of our favorite monkeys was called Dinah, Georgina, Miss Gerald, Lucy. She was Georgina. Georgina gave a grunt of flight, fright, plight, right. Fright. Okay? Now fill in the blanks, children. She had a wicked sense of dash, wicked sense of humor. She had been brought up by an, किसने बड़ा किया था उसको? By an African. He had approached the dash slowly. He had approached the rest house slowly. As I scolded her, she merely raised her
eyebrows. Eyebrows. The old lady's vast body shook like a big, किसकी तरह हिल रहा था? बड़े पेड़ की तरह, big tree. Now children, write T for true and F for false statements. Georgina was brought up by an American. No, false. F. When someone came into the compound, she would leap out of her hiding, embrace him round the legs. Yes, true. The kerosene tin shook dangerously on Philip's head. False. F. Philip stamped his large foot in anger. Yes, this is true. Write down T here. Now match the following sentences with their endings. Sentences को complete करना है, उसके end के साथ match करना है. Her first successful attempt was on an old hunter. The pot broke. The rats escaped. Philip came running across the compound. The result was that it landed in the pool of oil. The old lady who stood there trembling. Fine, children? So, I hope you enjoyed the story of Georgina, the naughty little monkey. किस तरह से वो अपने मिस्चीफ से लोगों को डराती थी, चिल्लाकर, बहुत तेज चिल्लाकर, उनके पैर पकड़कर. She used to scare everybody. So children, I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.